अब आपकी सरकार लगातार 20 वर्षों से यहाँ से केंद्र तक है, आपने क्या किया है? कहते हैं कि हम पूरा विकास किए हैं, विकास किया है, बहुत रोजगार दिए, विकास है कि दलित के बेटी के साथ रेप होता है। अच्छा, यही विकास है। हाँ। जहाँ IAS IPS बसता है, हाँ। वहाँ काम होता है और 2 साल में मकान गिर जाता है। बड़े बड़े पुलों में करोड़ों रुपया लगता है और वो पुल 2 साल के अंदर गिर जाता है। यही इनकी विकास है, यही इनकी विकास है। पैसा लूट रहे हैं, अच्छा, जाके जमा कर रहे हैं। अच्छा। आप इनके पार्टी में जाइए तो दूध के तरह धोआ गए और दूसरे दल में लोग है तो उस पर ED IAB सबब मारेगा, आप जेल जाइएगा। यही इनकी कानून है। इस बार 2025 का CM चेहरा जो फेस है वो कौन रहेंगे? तेजस्वी यादव रहेंगे। पूरा देश पूरे बिहार हाँ। मान लिया है कि बिना तेजस्वी का देश राज का विकास नहीं होने वाला है। और जो कमजोर लोग हैं, सामाजिक न्याय के जो लोग हैं पूरे बिहार में, उनको न्याय नहीं मिलने वाला है। अच्छा। जब तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं तो बाकी लोगों का इतिहास मिटा देगा ये सामंतवादी लोग। अच्छा, और देखिए पहलगाम हमला जो हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी जी सिंदूर बांटने के अभियान चला रहे थे कि घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे थे। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मोदी जी तो सब लोग जानते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान को घुटना पर टिका दिए। अच्छा, ये बताइए हमको हाँ, कि नरेंद्र मोदी देश में 36 इंच का सीना तान कर जब बोलते हैं 56 इंच के है, हाँ, तो ये बताइए कि जब देश में सारा चीज आपका अलर्ट है, हाँ, तो हमारे देश के जवान क्यों मारा गया? कैसे मारा गया? और पाकिस्तान कहता है कि मेरे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ। तो दुनिया को बता रहे हैं और देश के लोगों को पूर्वक बना रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा स्ट्राइक किया है। हाँ। आपने बताइए ना भाई, कोई प्रमाण है आपके वहाँ? बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को झुका दिए हैं, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ के जो सैनिक है वो कहता कि मेरे यहाँ कोई कुछ नहीं नुकसान पहुँचा है। हाँ। हम तो भारत को झुका दिए हैं। भारत को झुका दिए। रोज आप देख रहे हैं मीडिया टीवी में पेपर भी देता है, पेपर भी देता है। अच्छा, कि पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ा मोदी, कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा, झूठा खाली बात करता है। जब ये जब स्ट्राइक कर रहे थे फिर लड़ाई बंद क्यों कर दिया? आज तक इनका जो जमीन कब्जा कर लिया चाइना और पाकिस्तान के लोग, इन्होंने क्या किया? हम इसे पूछना चाहते हैं। आज इतना दिन आपका सरकार का हो गया तो आप बोलते हैं कि यह जो मनमोहन जी सरकार है तो और अभी देखिए फिलहाल में जैसे अभी बीजेपी में कई गो नेता का ऐसा सिलता वीडियो वायरल हो रहा है, बेटियों पर शोषण करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, बेटी के साथ मैंने गलत काम करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों का ही चरित्र है। एक भाजपा का नेता है जो दिल्ली हाईवे वाला रोड पर आप लोग देखे होंगे, मनोहर धाकड़ा ने क्या किया है, इज्जत बेचो और राजपाट पर करो, गद्दी पर रहो, राजपाट करो और तमाम लोगों का भी इज्जत पर जब बिक जाता है तो उसको कोई गम नहीं है। अच्छा, इसलिए कि उसके पास कोई प्रतिष्ठा नाम का चीज नहीं है। अच्छा, कोई चरित्र नहीं है। नाम कुछ लेता है, काम कुछ करता है। एक और भाजपा के एक महिला नेतृत्व है हरिद्वार के जिला अरे उसके बाद जिलाध्यक्ष मोर्चा है, वो तो घिनौना कार्य किया, शर्मनाक काम किया, ऐसा काम किया है। ऐसे लोगों को नाक रगड़ के धरती में मर जाना चाहिए कि जो अपने बेटी के साथ हैवानियत का काम करवाती है। एक माँ को जीने का कोई अधिकार है? एक माँ का जो एक माँ बेटी का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको पर भी कहीं न कहीं कलंक लगाया गया है और पूरा उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बच्चा कहीं गलती करता है तो माँ के आंचल में छुपने के लिए आता है। जी जी, और वो खुद माँ इस कलयुग में कलंकिनी बन करके अपने बेटी को ही रेप करवाती है। इसे घृणित क्या होता है? ये देश, भारत देश का यह संस्कार नहीं रहा है। यह देश जो है बहुत साधु संतों का देश रहा है और बहुत पवित्र यहाँ का सभ्यता संस्कृति पूरा दुनिया के सभ्यता संस्कृति बहुत बेहतर संस्कृति है। आज भी देश भारत सबसे उत्तम देश है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं यह देश को कलंकित करना चाहते हैं और कलंकित करते हैं और इंसान लोगों पर छिटका उछालते हैं कि फलाना दोषी है। आज लालू यादव के बिहार में सरकार होता तो सबको यही कहता कि लालू यादव के राज में जंगल राज है, यहाँ लड़कियों को बलात्कार हो रहा है। और आज क्या हो रहा है? आप सरकार इतना देश चला रहे हैं, मंगल राज है, मंगल राज का जंगल राज चला गया। माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी पहले के राज में, ऐसे बोलते हैं। सुनिए, आप बताइए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि आप देखे होंगे और तेजस्वी यादव जी अगर डिप्टी तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री, एक दलित महिला हुआ
और उस बलात्कारी महिला के माँ को एक डॉक्टर जब इलाज कर रहा था तो समांतवादी विरोधी के लोग पेड़ में बांध करके मारा और लहू लुहान कर दिया। यही इनका लाइन ऑर्डर है क्या? यही लाइन ऑर्डर है। इनको तो सब बोलते हुए अभी बिहार के पब्लिकों को जो बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर से माँ बहन सुरक्षित नहीं रहेगी, पहल के राज आ जाएगा, फिर माँ बहन रोड पर नहीं चल पाएगी। राज बढ़िया था, पहले का ही राज बढ़िया था, पहल के राज बढ़िया था, सबके समान मिलता था, सबको इज्जत मिलता था। अभी समय किसी को इज्जत नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। किसी को टांग दिया जा रहा है, पैर में लड़की को भी दिखाया जा रहा है। ये सब पेपर देखते हैं कभी कभी, ये सब झूठा इसका वादा है। और बिहार में बीपीएससी के छात्र लोग अपना बीपीएससी के छात्र और महिला लड़की लोग सब अपना अधिकार के लिए जब मांग करने जाती है तो लोगों पर लठिया बरसता है। यही डबल इंजन की सरकार में, और जो अपना अधिकार मांगने जाती है तो लठिया बरसाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी लोग, अरे भाई लालू यादव जब लालू यादव का सरकार था तो आपको याद होगा कि पूरे बिहार में बीपीएससी के वैकेंसी कंपटीशन से टीचर की नौकरी का उन्होंने वैकेंसी निकाला था, जिसमें 24,000 टीचर बहाल हुआ था जो काफी योग्य टीचर थे। वही टीचर अभी रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। और बीपीएससी से दरोगा का जो बहाल हुआ था, सभी दरोगा भी डीएसपी के पद पर हैं। उनके काबिलियत का कोई जोड़ नहीं है। वो लोग भी दरोगा 94 बैच के दरोगा कहीं भी अगर थाना अध्यक्ष रहा है तो किसी के साथ अन्याय शोषण नहीं किया है, घूस नहीं लिया है। और इनके राजपाट में बीपीएससी 50% अरबों करोड़ों रुपया में ठेकेदार के माध्यम से बिक जा रहा है। और हमारा जो मेधावी छात्र है वो बीपीएससी में एग्जाम देकर घरे आकर कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। लीक नहीं कैसे हुआ था? जिसका उदाहरण तो नहीं हुआ था, भाई का भतीजा है, इसका उदाहरण होगा पुनिया के यादव का लड़का है जो बीपीएससी में अच्छा अंक लाने वाला था, जिसको छठवीं क्लास हुआ तो सुसाइड कर लिया। इतना बिहार के तेजस्वी लड़का को सुसाइड करना तो माने बहुत दुखद बात है। तो बिहार के छात्र को अब इस बार की अब क्या कहना चाहते हैं आप लोग? बिहार के छात्रों को हम कहेंगे कि इधर सरकार को उखाड़ के फेंक दो और तेजस्वी की सरकार बनाओ। ईमानदारी पूर्वक बीपीएससी का एग्जाम होगा या किसी भी तरह का बिहार में एग्जामिनेशन होगा, ईमानदारी की तरह होगा। प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर तो जानते हैं कि वो भाजपा के दलाल है। भाजपा के दलाल है, उसी का एजेंट है। वो उससे पैसा लेकर के कैंडिडेट खड़ा करता है। अच्छा। और बैकवर्ड के वोट को कटवाता है। अच्छा, प्रशांत किशोर। अच्छा, वो प्रशांत किशोर कहते हैं कि पहले तेजस्वी यादव 10वीं पहले पास कर ले तब चुनाव में आवेंगे। ये कहीं लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि डिग्रीधारी कहीं विधानसभा में जाएगा? ये लोकतंत्र में इस तरह प्रशांत किशोर कहते हैं। प्रशांत किशोर क्या कहेंगे? वो तो कभी नीतीश जी के दलाली किए हैं, कभी नरेंद्र जी के दलाली किए हैं, कभी कांग्रेस के भी दलाली किए हैं। अच्छा। वो तो किसी न किसी पार्टी की दलाली करके मोटा रुपया लेकर के उसका चुनाव का कंपेनिंग करते हैं। यही उनकी इतिहास है। अभी फिलहाल में प्रशांत किशोर अभी बिहार में जितना अपराध बढ़ते जा रहा है उस पर तो प्रशांत किशोर एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनकी सिर्फ टारगेट सिर्फ वो लालू यादव के ऊपर, लालू यादव के परिवार के ऊपर टारगेट करते रहते हैं। लालू यादव के टारगेट करने वाला बहुत लोग मर गया और 7 जन्म लेने वाला 7 जन्म भी लगा तो लालू यादव के इतिहास के पन्ना से कोई नाम नहीं मिटा सकता है। अच्छा। लालू यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लालू यादव समाज का एक बहुत बड़ा धरोहर है। लालू यादव कोई व्यक्ति नहीं है। लालू यादव महापुरुष है। इस देश का, इस राज्य का, देश में कोई लालू यादव पैदा नहीं लिया है। लालू यादव किसी के सिखाने से नहीं चलता है। लालू यादव गॉड गिफ्ट है। लालू यादव विकास पुरुष है। लालू यादव मान सम्मान का प्रतीक है। वो लालू यादव है। और चलिए, इस बार जो 2025 का चुनाव है, जो सर जो बोले हैं उनके बाद इन सारी बातों को लेकर आप लोगों का क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।